क्या ईरान इजराइल वॉर खत्म हो चुकी है? दोनों में कौन जीता? और दोनों जो चाहते थे वो क्या उन्हें मिल चुका है? और पूरी भसड़ में अमेरिका को क्या मिला? आओ इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। पहले तो सीज फायर बोलते ही किसका चेहरा सामने दिखाई पड़ता है? मिस्टर सुपर पावर का नया नाम मिस्टर सीज फायर। ओवरऑल तीनों देश खुश हैं। अमेरिका खुश है कि मेरे कारण युद्ध रुक गया, ईरान खुश है कि हम जीत गए, हमारी मिसाइल जो है सक्सेसफुल रही, इजराइल की हालत कर दी हमने, और जश्न मना रहे हैं तेहरान की सड़कों पर। इजराइल की ओर से पीएम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हमारी ऐतिहासिक जीत है और पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हम शेर की तरह उठे हैं और हमारी धार से तेहरान हिल चुका है। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द हो चुका है। जिसके लिए हमने ये युद्ध शुरू किया था वो हम हासिल कर चुके हैं। तो क्या वाकई ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये रद्द कर चुका है, कर देगा? 12 दिन के युद्ध का रिकैप। जून के महीने में जब 12-13 तारीख को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, ईरान के इतने साइंटिस्ट, उनकी मिलिट्री के बड़े बड़े नाम खत्म कर दिए, उनके एयर बेसेस और एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया, और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिरा दिए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। यूएस अटैक के बाद जो जवाब दिया था ईरान ने, सबसे पहले कह दिया कि यूएस भाई हम आपके कतर बेस पे हमला करेंगे। एक बात समझ नहीं आती कि बता के अटैक कौन करता है? मतलब चुटकी लेते हुए ट्रंप ने भी तो कहा था ना अपने ट्वीट में, थैंक यू हम पर बता के अटैक करने के लिए। एनीवेज, कतर में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है और एयर बेस है उस पर मिसाइल से हमला किया, जो दोहा के पास है। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को रोकते हुए 14 जो मिसाइल्स लॉन्च की गई थी उसमें से 13 मिसाइल्स को हवा में नष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कतर को हमने दिया है बस उसी के द्वारा ये किया। ईरान कहता है कि हिसाब किताब एकदम बराबर कर दिया। यूएस ने हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब डाले थे तो हमने भी 14 मिसाइल डाल दी, पर सच्चाई तो यह है कि 13 मिसाइल तो हवा में नष्ट कर दी गई, और 14 जो मिसाइल थी वो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि लक्ष्य से भटकी हुई निकली हुई थी। लेकिन ईरान दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो चाहे तो यूएस पर भी अटैक कर सकता है। इस सब के बाद ट्रंप ने सुबह के या देर रात कहें 3:30 बजे सोशल मीडिया पर लिख दिया, ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए और बोले कि हमें शांति चाहिए और ईरान इजराइल का फ्यूचर अनलिमिटेड है। ये उन्होंने लिखा। उनके शब्द जो उन्होंने लिखे हैं उसी के लिए शांति पुरस्कार उन्हें दे देना चाहिए। सीज फायर की सुबह से शाम तक में अगर देखें तो टोटल 12 पोस्ट लिख चुके थे ट्रंप। लेकिन ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद दुनिया उनसे सवाल पूछने लग गई क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया तो इजराइल थोड़ी चुप रहेगा, वो भी जवाब देगा। तेहरान की रडार साइट उसको निशाना बना दिया। ट्रंप चिंता में आ गए कि भाई मैं सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता हूँ, इतना कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पर और ये लोग फिर लड़ मरे। फिर सीज फायर करवाया गया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? आई डाउट। 12 दिन के बाद जो बातें उभर कर आई हैं कि हर दिन इजराइल को खर्चा जो हो रहा था इस युद्ध में वो अनबिलीवेबल क्रेजी। यूएसए के B-2 बॉम्बर जिन्होंने 37 घंटों में ये पूरा ऑपरेशन किया, यूएस से ईरान ट्रैवल करना, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बॉम्ब गिरा के आना, ये ट्रैवलिंग का कॉस्ट ही अगर देखें तो 320 करोड़ से ज्यादा। इजराइल और अमेरिका ये कह रहे हैं ईरान को परमाणु शक्ति बनाने से रोक दिया है हमने, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री इन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। पहले 5 बातें क्लियर कर दूं इस युद्ध से जुड़ी हुई जो उभर कर आई है। पहला, इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई। एक तरफ इजराइल ने कहा कि ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 मिलिट्री कमांडर्स, बड़े बड़े चीफ जनरल्स सबको खत्म कर दिया, तो दूसरी ओर देखें इजराइल में शहर खास करके तेल अवीव उसकी जो हालत कर दी है, जिससे पता चलता है कि ईरानी मिसाइल्स में कितना दम है। और इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बातें करता था लेकिन उसको भेदने में ईरानी मिसाइल्स जो है वो कामयाब रही हैं। और 86 इयर्स के खामेनी जो है वो लीडर बने हुए हैं। तख्ता पलट नहीं हो पाया जो इतना जल्दी ये आसानी से हो भी ना पाता, असंभव ही था। दूसरा, इजराइल और अमेरिका का दावा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है या और स्पीड में ये लोग अब काम करेंगे। अब ईरान विल वांट टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरा, ट्रंप शांति पुरस्कार के लिए अप्लाई कर चुके हैं जोर से, वॉर रुकवाने के लिए सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेते हुए। लेकिन अगर दूसरी ओर देखने जाए तो मिडिल ईस्ट में यूएस के 19 सैन्य और हवाई अड्डे ऑलरेडी हैं। मतलब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ रखना चाहते हैं जोरदार। चौथी बात, ईरान और इजराइल को पता चल चुका है कि कौन साथ खड़ा हुआ है और कौन नहीं, और पाकिस्तान जो है ईरान के लिए धोखेबाज निकला, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का पूरा टोटल साथ दिया। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, अगर ईरान
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको युद्ध के चलते ब्लॉक कर देता तो सोचे वहां पर 8 देश हैं और दुनिया का 20% तेल का ट्रेड यहीं से तो होके गुजरता है। ये कितना इंपॉर्टेंट रूट है। अगर ईरान ब्लॉक कर दे तो दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं और कितनी अस्थिरता आ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने ईरान के लिए कहा कि अच्छा ट्रेडर देश है, उसी पर उनको फोकस रखना चाहिए। मतलब आप तेल में ट्रेड करते रहो और हथियारों का कारोबार हमारे पर छोड़ दो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अब तक कहा जा रहा था कि इजराइल को ईरान की जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो अब किस लेवल पर परेशान कर सकते हैं ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस, आतंकी संगठन जैसे कि हमास है और हूथी। क्या ये जंग रुक चुकी है? इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।